नमस्कार साथियों। पिछले कुछ दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ रहा है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी। किसी तकनीकी समस्या के कारण हम रेगुलर वीडियो ले नहीं पाए, लेकिन अभी आने वाले दिनों में हम रेगुलर वीडियो लेके आएंगे। थंबनेल में आपने देखा है कि ताम्रपाषाण संस्कृति, जो कि आज का टॉपिक रहने वाला है, जिसमें आहड़ संस्कृति, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति, मालवा संस्कृति और जोरवे संस्कृति को आज हम पढ़ने वाले हैं। आहड़ संस्कृति और गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति को हम तब पढ़ेंगे जब हम राजस्थान इतिहास को पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हम मालवा संस्कृति, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसके प्रमुख स्थल माहेश्वर, नागदा, नारदी, एरण, कायथा और नवदा टोली है। और इसमें जो नवदा टोली है, ये संपूर्ण मालवा संस्कृति को रिप्रेजेंट करने वाला स्थल है। इसे मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल भी कहते हैं हमें, किसे? नवदा टोली को। महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि गुनगेरिया, जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ हमें सबसे बड़ी ताम्र निधि के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। ताम्रपाषाण मृदभांडों में सर्वाधिक उत्कृष्ट मृदभांड किसके मिलते हैं? इसी मालवा संस्कृति के मृदभांड मिलते हैं, जिन्हें हम मालवा मृदभांड कहते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं उस नवदा टोली की, जो मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और इसका उत्खनन HD साकलिया, जो दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने इसका उत्खनन किया था, HD साकलिया। लगभग सभी प्रकार के अनाज हमें यहाँ देखने को मिलते हैं नवदा टोली में। अन्य किसी स्थल से ऐसे अनाज हमें देखने को नहीं मिलते, नवदा टोली से हमें देखने को मिलते हैं। और नवदा टोली में जो मृदभांड मिले हैं वो चित्रित काले और लाल मृदभांड मिले हैं। ठीक है। अगला है कायथा। कायथा उज्जैन, जो मध्य प्रदेश में छोटी कालीसिंध नदी के किनारे स्थित है, जिसका उत्खनन 1965-66 ईस्वी में VS वाकनकर ने किया है। और कायथा से ही हमें तांबे के 29 कंगन प्राप्त हुए और 2 विशेष प्रकार की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। और एक बर्तन में सेल खड़ी के 40,000 सूक्ष्म मनकों से बना हार के अवशेष हमें कायथा से ही प्राप्त होते हैं। कायथा और एरण, ये ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्तियाँ थी। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये किलेबंद थी। क्या थी ये? किलेबंद थी। तो ये थी हमारी मालवा संस्कृति, जिसमें हमने पढ़ा कि जिसका टाइम पीरियड 1700 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईसा पूर्व तक है। और इसमें प्रमुख स्थल माहेश्वर, नागदा, नारदी, एरण, कायथा, नवदा टोली थे। और सबसे बड़ी ताम्र निधि गुनगेरिया से प्राप्त हुई है। मालवा संस्कृति के मृदभांड मालवा मृदभांड, जो कि सर्वाधिक उत्कृष्ट मृदभांड है। नवदा टोली इसका प्रतिनिधि स्थल है। HD साकलिया ने ही नवदा टोली का उत्खनन किया। सभी प्रकार के अनाज नवदा टोली से मिले और चित्रित काले लाल मृदभांड यहाँ से हमें देखने को मिले। कायथा, जिसका उत्खनन VS वाकनकर ने किया, तांबे के 29 कंगन प्राप्त हुए थे, 2 विशेष प्रकार की कुल्हाड़ियाँ मिली थी और एक बर्तन में सेल खड़ी के 40,000 सूक्ष्म मनकों से निर्मित हार यहाँ से मिला। और कायथा और एरण 2 ऐसे स्थल है जो ताम्रपाषाण के काल की सबसे प्राचीन बस्तियाँ और किलेबंद थी। देखिए, हम पढ़ रहे हैं ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ताम्रपाषाण संस्कृति जो है, वो संस्कृति का कालक्रम के अनुसार ये किस समय आती है। क्या ये हड़प्पा के समय की थी? क्या ये हड़प्पा के बाद की थी? या ये हड़प्पा के पहले की थी? तो हम आपको बता देते हैं कि ये जो ताम्रपाषाण संस्कृति है, ये हड़प्पा से पहले शुरू हो चुकी थी और हड़प्पा के समय भी चल रही थी और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी चल रही थी। हम ये कह सकते हैं कि नवपाषाण काल के उत्तरोत्तर में, मतलब जब मृदभांड का, नवपाषाण काल को भी हम 2 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। एक मृदभांड युक्त नवपाषाण काल और एक मृदभांड युक्त, ठीक है, जो मृदभांड के साथ नवपाषाण काल। तो उस समय ताम्रपाषाण काल की संस्कृति शुरू होती है, जो हड़प्पा सभ्यता के साथ भी चलेगी और हड़प्पा सभ्यता के बाद भी चलेगी। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं जोरवे संस्कृति की। जोरवे संस्कृति, जिसका समय है 1400 ईसा पूर्व से लेके 700 ईसा पूर्व। अब आप देख सकते हैं कि जोरवे संस्कृति हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति है। मालवा संस्कृति भी हड़प्पा सभ्यता के बाद की संस्कृति थी, लेकिन गणेश्वर संस्कृति को अगर आप देखते हैं तो वो हड़प्पा के पहले और उसके साथ भी देखने को मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियां हैं जो हड़प्पा से पहले शुरू हुई, हड़प्पा के साथ चली और हड़प्पा के बाद तक भी। तो ये ताम्रपाषाण संस्कृति जो है, इसमें हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि जब नवपाषाण काल में पाषाण काल चल रहा था, तब प्रागैतिहासिक काल के मानव ने पहली बार एक धातु का प्रयोग किया और वो धातु थी तांबा। कौन सी धातु थी?
तांबा। तो इसलिए पाषाण के साथ तांबे का प्रयोग हुआ, इसलिए हमने ताम्र पाषाण काल शब्द का प्रयोग किया। तांबे के साथ पाषाण के काल साथ किसका प्रयोग हुआ? तांबे का प्रयोग हुआ, इसलिए हमने क्या कहा? ताम्र पाषाण काल। अब बात करते हैं जोरवे संस्कृति की। जोरवे संस्कृति देखिए महाराष्ट्र में स्थित है, और महाराष्ट्र के अहमदनगर और पूना में। अहमदनगर में कौन कौन से स्थल है? जोरवे, नेवासा, दहिमाबाद, और पूना में चंदोली, सोनगांव और इनामगांव। ठीक है। विदर्भ एवं तटीय कोंकण को छोड़कर पूरे आधुनिक महाराष्ट्र में ये संस्कृति फैली हुई थी। ठीक है। और सवालदा संस्कृति जो है वो धुले जिला महाराष्ट्र में मध्य तापी बेसिन में स्थित है। और ये संस्कृति जो है ताम्रपाषाण काल का आरंभ मतलब प्रथम चरण थी सवालदा संस्कृति, और ऐसे सली द्वारा ये प्रकाश में लाई गई थी। तो अब हम जो प्रमुख संस्कृति है महाराष्ट्र की जोरवे संस्कृति, और उसकी बात करते हैं सॉरी महाराष्ट्र में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के दाहिने किनारे स्थित थी ये जोरवे संस्कृति, जिसका उत्खनन HD साकलिया ने किया था, और साथ में शांताराम भालचंद्र देव भी थे। इस संस्कृति का प्रथम उत्खनित स्थल है ये जोरवे, इसलिए इसे जोरवे संस्कृति इसलिए पूरे संपूर्ण महाराष्ट्र का प्रतिनिधि स्थल भी कहा जाता है जोरवे संस्कृति। ठीक है। आवासीय बस्तियों एवं शवाधान ये इस संस्कृति की एक विशेषता थी, जो ये बताती है कि यहाँ पर सामाजिक असमानता थी जो एक प्रारंभ हो चुकी थी। सामाजिक असमानता क्या हो चुकी थी? प्रारंभ हो चुकी थी। आवासीय बस्ती एवं समाधान के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं। निवास अधिक्रम के साक्ष्य द्विस्तरीय निवास का आभास हमें यहाँ देखने को मिलता है थे। ठीक है। और सोने के आभूषण भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं जोरवे संस्कृति में। लोग मृतक को मतलब इस समय देखो अंतिम संस्कार के रूप में बता रहे हैं, जो लोग मृतक को अस्थि कलश में रखकर घर में ही फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ देते थे ये। ठीक है। और कुछ बर्तन एवं तांबे की वस्तुएं भी कब्र में गाड़ते थे। उनका मानना था कि मृतक के अगले जन्म में ये काम आएगी। ठीक है। और पश्चिम भारत में पूर्ण शवाधान हमें देखने को मिलता है। ये एक अलग पॉइंट है, हम जोरवे संस्कृति को पढ़ चुके हैं, लेकिन संपूर्ण ताम्रपाषाण संस्कृति की बात करें तो पश्चिम भारत में पूर्ण शवाधान देखने को मिलता है। पूर्वी भारत में आंशिक समाधान, और दक्षिण भारत में लोग पूर्व पश्चिम दिशा में गाड़ते थे। और ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियाँ भारत में 1200 ईसा पूर्व में विलुप्त हो गई, लेकिन जोरवे में ये 700 ईसा पूर्व तक चलती रही। ठीक है। अब महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े स्थल दहिमाबाद की बात करते हैं, जो हम सिंधु घाटी सभ्यता में भी पढ़ेंगे। जब उसके क्षेत्र में सबसे दक्षिणतम जो होगा वो दहिमाबाद ही होगा, जो गोदावरी नदी घाटी में और 20 हेक्टेयर में फैला है। 4,000 लोग का ये एक निवास स्थान था, मतलब यहाँ रहते थे। और चारों ओर पत्थर की कच्ची दीवार की किलेबंदी थी, और खोज इसकी 1958 में BP बोपाल्डी करने की थी। किसने की थी? BP बोपाल्डी करने की थी। दहिमाबाद का सर्वप्रथम उत्खनन 1958-59 ईस्वी में MN देशपांडे ने किया था, और 1974-75 ईस्वी में SR राव ने, और 1975 से 76 ईस्वी से 1978 to 1979 तक SS सैली ने किया था। तो ये सारे पॉइंट हमें मालूम हो कि किस समय किस व्यक्ति ने दहिमाबाद का उत्खनन किया। दहिमाबाद से प्राप्त कुछ अस्थियों से शिशुओं में होने वाले कुछ स्कर्वी रोगों के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं। और कांसे का रथ जिसमें 2 बैल जुते हुए हैं तथा इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, ये हमें यहाँ देखने को मिलता है दहिमाबाद से। एक ऐसा घर मिला है जिसे अर्धवर्ताकार मंदिर की संज्ञा दी गई है, और पत्थर का लिंग मिला है, टोटीदार मर्तबान मिले हैं, तांबे की सांड, गेंडा, हाथी आदि की आकृतियाँ हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। कांसे की वस्तुएं हमें यहाँ से मिली है। अब हम बात करते हैं इनाम गांव की। देखिए इनाम गांव महाराष्ट्र के पूना में स्थित है। यह बस्ती किलेबंद है और खाई से घिरी हुई है। किससे घिरी हुई है? खाई से घिरी हुई है। सरदार वाली व्यवस्था हमें इनाम गाँव में देखने को मिलती है। और इनाम गाँव में जो उत्खनन हुआ है, और वो किसका उत्खनन हुआ है? इनाम गाँव में जो उत्खनन किया है वो किसने किया है? HD साकलिया, MK धवलीकर और ZD अंसारी ने किया है। ठीक है। यहाँ से गोलाकार गड्ढे वाले घर मिले हैं, महत्वपूर्ण बात है। भट्टी मिली है इनाम गांव से। ठीक है। और इनाम गांव से क्या मिली? मातृ देवी की मूर्ति, है ना। मातृ देवी की मूर्ति से ऐसा प्रतीत होता है कि ताम्रपाषाणिक लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे। मुखिया का मकान एवं अन्नागार मिले हैं। एक वयस्क आदमी को मृदभांडों और कुछ तांबे के साथ दफनाया गया है, और ऐसा साक्ष्य मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कुत्ते के मांस खाने के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले?
इनाम गांव से मिले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पुणे में एक जगह वाल्की, यहाँ से इनाम गांव की सैटेलाइट बस्ती थी, ठीक है। वाल्की से प्राप्त साक्ष्य से लगता है कि हड्डी से बने फलों और बीज डालने के बर्मों का उपयोग किया जाता था यहाँ से, ठीक है। चंदोली एक नई जगह है, पूना में स्थित है, महाराष्ट्र में। यहाँ से हमें तांबे की छेनियाँ मिली है। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हें ध्यान में रखना है। और मछली पकड़ने का तांबे का कांटा मिला है, ठीक है। अगला स्थल है नेवासा, जो अहमदनगर महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के पास स्थित है। खोज करने वाले MN देशपांडे और उत्खनन करने वाले HD साकलिया। HD साकलिया वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ठीक है। ये काफ़ी जगह हमारे ताम्रपाषाण संस्कृति में देखने को मिला है, इन्होंने काफ़ी काम किया है, तो ध्यान रहे। और पटसन के साक्ष्य हमें मिले हैं, मोटे रेशम के धागे के साक्ष्य हमें मिले हैं, पत्थर के कुठार का कारखाना के साक्ष्य मिले हैं, पक्की मिट्टी से निर्मित माता देवी की मूर्ति के प्रमाण हमें नेवासा से देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी ताम्रपाषाण काल की कुछ प्रमुख संस्कृतियाँ। अब कुछ अन्य संस्कृतियाँ देखते हैं, जिसमें एक संस्कृति है कुल्ली संस्कृति, जो दक्षिणी बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। प्रागैतिहासिक संस्कृति है ये, और इसकी खोज R.L. स्टीन ने की थी। अनेक कमरों वाले पत्थर के घर हमें कुल्ली संस्कृति से देखने को मिलते हैं। प्रस्तर के 2 विशाल पिसाई सील हमें यहाँ देखने को मिलते हैं, ठीक है। काले पत्थर के मनके बनाने के साक्ष्य हमें यहाँ मिले हैं, ठीक है, इनके प्रमाण हमें यहाँ मिले। और में ही एक जगह, यहाँ से शवदाह के साक्ष्य हमें मिले हैं। निंदोवारी में बस्ती के बीच सीढ़ीदार घरों का समूह मिला है, ठीक है। और यहीं से मातृ देवी की मूर्तिकाएँ मिली है, और 2 सैंधव मोहरें भी हमें यहाँ से मिली है। इंपॉर्टेंट बात है कि एडिथशर में सीढ़ीदार चबूतरों की पूरी श्रृंखला हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। और अगली संस्कृति है नाल संस्कृति, जो कलात पश्चिम बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज H. हारग्रीव्स ने की थी, और एक व्यक्ति है फेयर सर्विस, इतिहासकार है, पुरातत्वविद। इनके अनुसार ये बात कही जाती है कि नाल की बस्तियाँ जल संग्रहण और संरक्षण की एक कारगर प्रणाली का अनुसरण करती थी। एक छोटी सी कक्षिका में जो किनारे पर कच्ची ईंटें जोड़कर बनाई गई है ना, इसके बारे में बताती है। और एक शिशु की समाधि के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं नाल संस्कृति से, ठीक है। नाल संस्कृति के घर एक स्थानीय नदी से प्राप्त गोल पत्थरों या निकटवर्ती पहाड़ियों से काटे गए विशाल शिलाखंडों से बनाए जाते थे। तो अब तक हमने बात की है ताम्रपाषाण संस्कृति की, लेकिन एक संस्कृति और रह जाती है कुछ विविध संस्कृतियों में, जैसे कुल्ली संस्कृति बात की, नाल संस्कृति की बात की। अब हम सोती संस्कृति के बारे में बताते हैं, जिसका उत्खनन 1952-53 ईस्वी में अमलानंद घोष ने किया था, जो गग्गर हकरा क्षेत्र में बीकानेर, विशेष रूप से बीकानेर में स्थित है, ठीक है। गग्गर हकरा जो बेसिन है, ये हनुमानगढ़ और गंगानगर में, और बाद में ये पाकिस्तान में जाकर के हकरा कहलाती है, ठीक है। अमलानंद घोष ने ही सोती संस्कृति के साक्ष्यों की सिंधु घाटी सभ्यता से समानता देखते हुए उन्होंने कहा कि ये सैंधव सभ्यता का ऊपरी स्तर था, ठीक है। और DP अग्रवाल और आलचिन ये मानते हैं कि सोती संस्कृति सिंधु सभ्यता से पूर्व की एक अलग संस्कृति नहीं थी, बल्कि वह सिंधु सभ्यता का ही एक प्राक रूप, मतलब प्रारंभिक रूप थी, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट जो बात करते हैं हम, सीसवाल हरियाणा में स्थित है, एक गांव है जो ताम्रपाषाणिक स्थल है। वो सोती और सीसवाल संस्कृति संयुक्त रूप से, इससे हम सोती सीसवाल संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। तो अब तक हमने बात की है ताम्रपाषाण काल की और ताम्रपाषाण संस्कृति की, और अब हम अगला टॉपिक मृदभांड के साथ मिलेंगे। और आज से हमारी कक्षाएं रेगुलर रहेगी, और आप बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।